पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी होगी। नोटिफिकेशन जारी 12 बजते ही इतलाक हो गया। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ दिया जा चुका है। बिजली 5 रुपये 72 पैसे महंगी। फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया। बिजली का नया फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे मुकर्रर किया गया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। आवाम के लिए बिजली महंगी, सनतों के लिए सस्ती। मुल्की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। साबिक चैंपियन पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। फ्लोरिडा में बारिश पाकिस्तान की उम्मीदें बहा ले गई। आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश के बाद मंसूख। 5 पॉइंट्स के बाद बेबी टीम अमेरिका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त देकर अगले मरहले में रसाई आसान बनाई थी। पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच इतवार को आयरलैंड से खेलकर वतन वापस आ जाएगी। पिछले वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड भी वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो गई। साबिक चैंपियन श्रीलंका भी अगले मरहले में जाने से रह गई। अफगानिस्तान शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सुपर 8 में पहुंच गया। बड़ी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जब आप दोस्ती यारी वाली टीम बनाएंगे, जो डिजर्व करता है उसको नहीं लेंगे, फिर बाबर साहब ने प्रेशर डाला शाहीन पे, आप हो सकता है बाहर हो जाएं। ये बाबर 11 और वहाब रियाज 11 थी। ये इस टीम में मुझे बता दे, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, ना आधा तीतर ना आधा बटे, ना बैटिंग स्टेबल है ना बॉलिंग स्टेबल है। खिला क्या रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। सबसे बड़ा क्रिकेट शो ARY न्यूज पर हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए वर्ल्ड कप का जोश। T20 के मेगा इवेंट से पाकिस्तान बाहर, तज्जियाकारों का अफसोस का इजहार। बासित अली कहते हैं ये कौमी टीम नहीं थी, जाती पसंद नापसंद और दोस्ती यारी को तरजीह दी गई जिसने आज ये दिन दिखाया। बाबर आजम शाहीन अफरीदी पर प्रेशर डालने के लिए मोहम्मद आमिर को टीम में लाए। अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर शाहीन अफरीदी करते। कामरान अकमल भी बरहम, बोले कौमी टीम की बॉलिंग मुस्तहकम न बैटिंग मजबूत, बस खाना पूरी की गई। पाकिस्तान टीम को खिलाड़ियों और मैनेजमेंट में हाईजैक किया हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को इख्तलाफात पसे पुश डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। PTI का फिर सियासी मुज़ाकरात से इनकार। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने बताया बानी PTI से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा PP और नून लीग से बात नहीं होगी। बानी ने कहा है इशारों पर नाचने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये अपने बड़ों से NOC तो ले लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जरदारी, शहबाज और नवाज कैद में थे तो हज़ारों लोग मिलते थे, जेल में खाबे चलते थे, हमें तो 20 मिनट भी मुलाकात नहीं करने दी जाती। ये कैसे मुल्क और कैसे निज़ाम में हम जिंदा हैं कि चंद हज़ार रुपए के मुलजिम को कैद करके 15 साल की सज़ा दे दी जाती है। अरबों के डाके मारने वाले दंदनाते फिरते हैं, बार बार हुक्मरान बन जाते हैं। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। बानी PTI की ऑडियो लीक पर अमले से पूछा। IT अमले के मुताबिक बानी PTI की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कहते हैं IT अमले के मुताबिक ऑडियो में फोन बजने की भी आवाज आ रही है।
ये नहीं कह सकता कि ऑडियो कहां से लीक हुई। इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हलफबरदारी। चीफ जस्टिस ने कहा जुल्फिकार भुट्टो केस का फैसला हो चुका, इसलिए उस पर राय दी जा सकती है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। मैंने सबसे पहले मीडिया कवानीन मुरतब करके उसे किताब की शक्ल में शाया किया। बानी पीटीआई एक और केस में बरी। अडियाला जेल इंतजामिया को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने थाना I-9 में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और शेख रशीद समेत दीगर की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। फैसले में लिखा, FIR में कहा गया है मुलजिमों ने एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस पर हमला किया। हैरत की बात है, हमले में कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं 100 से 150 अफराद हमलावर हों और कोई जख्मी ना हो। अदालत ने मुलजिमों पर लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम भी मज़हका खेज करार दिया। बुशरा बीबी निकाह केस का फैसला 10 दिन में सुनाने का इंदिया। सेशन जज ने कहा जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। इस्लामाबाद की अदालत ने सजा मुअत्तली की अपील आज मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने कहा कल मुमकिन नहीं, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। दूसरी पार्टी पेश ना भी हो तब भी 10 दिन में फैसला सुना दूंगा। ख्वाबा मानिका और उनके वकील 21 जून को पेश हों, बसूरत दीगर रिकॉर्ड देकर फैसला कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला अदालत में पेश करते हुए कहा था हिदायत आ चुकी हैं, कल समाअत रख ले। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 3 माह बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई फवाद चौधरी के खिलाफ शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बेंच 26 जून को समाअत करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस सलाई समेत 6 मुलजिमान इश्तिहारी करार। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने चालान अदालत में जमा करा दिया। FIA हुक्काम का कहना है मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है। 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। सिंध का 3056 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। कम अज कम उजरत 37,000, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 22 से 30% तक का इजाफा कर दिया। तालीम के लिए सबसे ज़्यादा रकम 519 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 302 अरब रुपए मुख्तस, 959 अरब रुपए की नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज़। कराची में पीपल्स बसेस की डिमांड ज़्यादा, मजीद बसेस के लिए रकम रखी गई है। पानी फराहमी के लिए भी बड़ी रकम का ऐलान। हब कनाल जैसी नई नहर बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 26 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल लगा कर दिए जाएंगे। सिंध की मजमूई मुतवक्के आमदनी 30 खरब रुपए। बजट में PSDB से मिलने वाले 77 अरब रुपए शामिल हैं। बजट IMF के साथ मुज़ाकरात में मददगार साबित होगा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बजट पर तबसरा। कहा शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की गई। माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सों में इजाफे और शरह नमू पर इन्हसार किया गया। आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई की वजह से इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर पड़ सकता है। मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने से भी इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा।
टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दिए बगैर कोई मुल्क नहीं चलते। आप टैक्स देंगे और वही सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट होगा। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, ज़राअत में इनकलाब ला रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कल पंजाब हुकूमत ने तारीखी टैक्स फ्री बजट दिया। लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। हमारा फोकस है नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, IT स्किल्स हों। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में फ्रॉड का इंकशाफ। चेयरमैन FBI ने काम्या कमेटी बराए खजाना को बताया, सेल्स का रिकॉर्ड POS से हटा दिया जाता था। फ्रॉड के बाद चौथी सेल का डाटा FBR को मिलता है। POS का पुराना सिस्टम खत्म करके नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। लाइसेंस शुदा कंपनियों का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब होगा। इस्लामाबाद में खातून को जदोकोब करने वालों का SP सिटी पर हमला। SP सिटी खानजेब जख्मी। जत्थे ने एक रेस्टोरेंट पर खातून को जदोकोब किया। शहरियों ने 15 पर कॉल की। SP खानजेब मौके पर पहुंचे तो जत्थे ने हमला कर दिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंड्रयू शोफर का कराची का 3 रोज़ा दौरा। समंदरी सलामती और सरगर्मियों की निगरानी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। दरगाह मंगोपीर, मकली के तारीखी कब्रिस्तान और बच्चियों के मदरसे भी गए। कराची में तैनात कौंसल जनरल कॉनवे ट्रबल भी हमरा थे। एंड्रयू शोफर ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी। मेहमानों की किताब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली कैंसर के मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान शीला जैक्सन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। कहते हैं शीला जैक्सन ली ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान की मदद की। हालिया सैलाब में मुतासरा इलाकों का दौरा किया। अमरीकी सदर बाइडेन के लिए गायब दिमाग इंटरव्यू दर्द सर बन गया। स्पीकर माइक जॉनसन का रिकॉर्डिंग सामने लाने के लिए अदालत जाने का फैसला। सदर बाइडेन ने इंटरव्यू रिकॉर्डिंग सदारती हुक्म के जरिए ब्लॉक की थी। ऐवान नुमाइंदगान ने रवा हफ्ते रिकॉर्डिंग के लिए करारदाद भी मंजूर की। महकमा इंसाफ ने ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ कहते हैं, इंटरव्यू छुपाकर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम को बचाया जा रहा है। डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज खुदी कहते हैं, रिपब्लिकन्स को रवामा सदारती मुबाहिसे में बाइडेन की कारकर्दगी पता लग जाएगा। और ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मनपसंद जानवर की तलाश जारी। गली मोहल्ले भी सज गए। बच्चे बड़े जानवरों की खिदमत में मसरूफ। कराची शार फैसल पर कुर्बानी के लिए लाया गया भैंसा भाग गया। शहरियों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा।